नमस्कार साथियों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री। और जैसा कि आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, आज हमारे साथ कबड्डी के धुरंधर, कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बड़े भाई पप्पू लाला जी, जो कि फरीदाबाद के नरहावली गांव से संबंध रखते हैं। आप अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध रेडर रहे हैं हरियाणा स्टाइल कबड्डी के। आपको हमने हजारों बार नीचे बैठकर लाखों की भीड़ में कबड्डी देते हुए, और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँ कि एक ईमानदार खिलाड़ी की जो छवि आपकी रही, वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को सभी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। तो आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आज भाई साहब के पास आया हूँ और आपका इंटरव्यू लेने का मेरा मन हुआ, क्योंकि नई पीढ़ी को हमें कुछ जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, मैं पप्पू लाला जी नरहावली से कबड्डी खिलाड़ी। तो आपका हमारे पेज, हमारा मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हमारे हजारों देखने वाले सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत है। भाई साहब, मैं पूछना चाहूंगा कि खेल का जो कबड्डी के प्रति शौक था, उसका प्रारंभ कैसे हुआ? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत शर्मा जी, शुरुआत स्कूल से हुई मेरी शुरुआत। अच्छा। हम स्कूल में पहले 5वीं क्लास तक कुश्ती खेला करते थे। जी जी जी। कुश्ती के बाद तब हमारे गांव के नजदीक जी अटाली दयालपुर में टूर्नामेंट होते थे जी। तो उसको देख के हमें शौक लगा कि भाई कुश्ती की जगह हमें कबड्डी खेलनी चाहिए। तो उस समय कोच कौन थे? हमारे कोच कह लो या हमारे गुरुजी कह लो या हमारे बड़े वो साथी कह लो, मलूक जी से हमने ये उनके उसमें हमने मलूक भाई साहब, हाँ, मलूक जी के बारे में बताएं। और मित्रों, जल्दी ही हम बड़े भाई मलूक जी से भी मिलने का प्रयास करेंगे। मलूक जी भी एक बहुत अच्छे शानदार रेडर रहे हैं। हाँ। और उनको एक तरह से गुरु भाई साहब ने कहा है, तो ये बड़ी बात है। तो उनके साथ खेलना प्रारंभ हुआ। हमने उन्हीं से कबड्डी, उन्हीं ने हमको सिखाया, उन्हीं के उसमें हमने कबड्डी सीखी है। तो कबड्डी का वो दौर कैसा था? मतलब आपके नजरिए से कहें तो कैसा लगा? मतलब उस दौर में कैसा था और आज के दौर में हम देखते हैं तो कैसा? उस दौर में कबड्डी का बहुत अच्छा मतलब दौर था। गांव गांव में खिलाड़ी होते थे, हर गांव में पंचायत की टीम होती थी जी। और आज के समय से तो बहुत अच्छा वो था। उस दौर में 2 दिन, शनिवार इतवार को 2 दिन टूर्नामेंट होते थे जी। कोई रात का सिस्टम नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। पूरे 2 दिन बहुत बढ़िया तरीका से, जिनमें लाखों में भीड़ लोग आते थे देखने के लिए। तो मैं पूछना चाहूँ भाई साहब, अपने समय में आप अपनी टीम के बेस्ट रेडर थे, जहां तक मुझे याद है। आप और मलूक भाई साहब और साथ में कालू भाई साहब भी जुड़े थे। फिर कालू भी जुड़े थे। पहले हम थे, मलूक था और मैं था, मेरे साथ विनोद जी थे, मेरे साथ वीरेंद्र जी थे दयालपुर के, जी जी। मेरे साथ मरियल थे, मेरे साथ सुरेंद्र फौजी था। तो ये हमारी, मेरे साथ बिल्लू था, मेरे साथ हमारे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे प्रदीप जी, फरीदपुर से। वो आज उनका मतलब वो बेचारे स्वर्ग चले गए, उनका वो हो गया है, स्वर्गवास हो गया। वो भी बहुत अच्छे कैचर थे। तो ये हमारे साथ अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी टीम। और भाई साहब, मुझे जहां तक ध्यान आता ना, उस समय पर दयालपुर की टीम होती थी और ये समझो कि लोग दयालपुर की टीम को देखने के लिए आते थे। उस समय 2 ही टीम ज्यादा फेमस थी। दयालपुर में हम दयालपुर से, नरहावली से, तगाम से, ये हमारी एक टीम थी। दूसरी साइड थी हमारी टीम लेखराज, जो चंदावली से महिपाल जी, लेखराज जी, तो उनकी भी बहुत अच्छी टीम थी। हाँ। तो भाई साहब, मैं पूछना चाहूंगा कि उस दौरान कहाँ तक खेलने जाना हुआ? देखो, उस दौरान अब मेरे को क्या नाम है, वैसे तो हम पूरे हरियाणा में खेले हैं जी, नेशनल भी खेले हैं, 2 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल के आए हैं। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर? यूरोप और नेपाल। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये दर्शकों, ये आपको शायद पता नहीं होगा कि भाई साहब यूरोप और नेपाल भी गए थे जी। और कम से कम 8 या 10 नेशनल खेले हैं। अच्छा। और मतलब लगभग कितने मैच रहे होंगे अपने जीवन के?
मैच की अगर बात करें तो? मैच की बात करें तो ऐसा तो कुछ आइडिया नहीं है, पर उस समय में ये था शनिवार इतवार 2 दिन मैच होते थे। जी। आज की तरीका से नहीं है, 2 बजे टूर्नामेंट शुरू होगा, 8 बजे खत्म हो जाएगा रात में। जी। उस टाइम 2 दिन लगातार टूर्नामेंट चलते थे, शनिवार को और संडे को। और मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा भाई साहब, अगर मैं कहूँ ये दौर मेरे ख्याल से 1985 से और लगभग 2000 तक रहा। देखो मैंने शर्मा जी 1980 में मैंने खेलना शुरू किया था। जी। 82 में मैं जूनियर नेशनल खेल के आया चंडीगढ़। जी। उसके बाद बस आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छा। मैं एक प्रश्न, वैसे सभी खिलाड़ी अपनी जगह अच्छे होते हैं, अच्छे हैं आपके समय के, अगर मैं किसी को देखूं, लेकिन मैं कहूंगा कि बेस्ट 5 खिलाड़ी के रेडर बता दीजिए। उस जमाने के बेस्ट रेडर फरीदाबाद के अगर माने तो जी महिपाल जी। जी। मेरे बड़े भाई महिपाल जी। और उनके साथ था एक विजय विजय भाई साहब, विजय भाई जी। जी। और मेरा हो गया, पप्पू हो गया जी, मलूक भाई साहब, मलूक हो गए जी, कालू हो गया। कालू का 2 बार आ गया ना, लाभ में ज्यादा था ना। कालू भाई साहब। और देखो दर्शकों, मैं आपको एक विशेष बात बताऊं, ये वो मेरा बचपन का दौर था, तो उस समय स्पेशल हम लोग गांव से पैदल जाते थे, और भाई कालू और पप्पू आ रहे हैं, ये कालू पप्पू नहीं, बनिया का आ रहे हैं। तो कालू भाई साहब भी, उनके भी दर्शन का सौभाग्य मिलता है, कई बार मिले हैं मुझे। तो अगर मैं दूसरी तरफ पूछूं, बेस्ट 5 कैचर। देखो बेस्ट कैचर सबसे पहले तो लेखराज जी। लेखराज भाई साहब नवादा से जी। नवादा से लेखराज जी हैं, हमारे सुरेंद्र मरियल जी हैं, हमारे भाई साहब सुरेंद्र फौजी है, बिल्लू पहलवान है, बिल्लू जी है, प्रदीप जी हैं, और नवादा से ही क्या नाम श्रीपाल है। तो बहुत अच्छे उस टाइम कैचर था। उस समय ये मतलब टॉप मोस्ट में थे। हाँ। और भाई साहब, वैसे आप तो ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनके छवि पर कहीं कोई ऐसा कभी ये नहीं भी बेईमानी का कहीं हमने सुना हो। बचपन हमारा आपके खेल देखते हुए बीता। और मान सम्मान की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ किस मुख्य लोगों के द्वारा सम्मानित होने का अवसर मिला? अगर मान सम्मान की बात करें तो जहां भी हम खेलने जाते थे तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा मान सम्मान नहीं हुआ हो। कुछ लोग जो व्यक्तित्व जो होते हैं, जैसे भाई राष्ट्रपति जी या किसी बड़े नेता है, उनके द्वारा। देखो वहां तक तो हम नहीं पहुंचे जी, ठीक है, पर यहाँ से अपने क्या नाम है, उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री चौटाला जी थे, देवीलाल चौटाला जी, अपने दूसरे जवाहरलाल जी, नहीं ना, ये ओम प्रकाश जी, वो हाँ। भी हमारे मैच को देखते थे आके बैठ के दयालपुर में। और उनके बाद हैं अपने उनके बेटे जो अजय भाई। हाँ जी। एक बार अभी हमें सौभाग्य मिला था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मैच फरीदाबाद में हुआ था, उस टाइम चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा थे। हाँ, उस टाइम हम ऑफिशियल टीम में थे। बहुत अच्छा। तो उन्होंने भी हमारा मान सम्मान किया। और मैं अपने दर्शकों के लिए, या समझिए मेरी जिज्ञासा है, कोई ऐसा विशेष प्रसंग जो आज तक याद हो? हमने सुना था कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। वो बहुत पुरानी बात है। हम एक बार मेवात में खेलने गए थे। जी। वहाँ हमारे कुछ साथियों ने किसी बात के ऊपर कोई झगड़ा कर दिया था। अच्छा, मतलब वहां से भागे? वहां से फिर सबको टीम को पूरी को भागना पड़ा। अच्छा, एक अच्छे खिलाड़ी या अच्छे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं दूसरे प्रलोभन भी दिए जाते हैं, तो ऐसा कोई प्रसंग याद है? कोई ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा याद नहीं है, पर देखो जो अच्छी टीम होती है, दूसरी टीम कहती है भाई हमारे साथ आप खेलो। तो ये तो होता ही है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। पर देखो हम जहाँ खेलते थे उसी टीम में हम खेले। और भाई साहब, आज के अगर हम खेल की बात करें, या कहें कबड्डी कहें, या खिलाड़ी कोई भी हो सकता है, कुश्ती वाला भी हो सकता है, या एक नौजवान के लिए आज का क्या संदेश है? मैं देखता हूं कि भाई छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, खासकर। देखो क्या संदेश हम माने भाई साहब? देखो हम आज भी अपने फरीदाबाद में या बाहर भी जहां भी कहीं
टूर्नामेंट होते हैं जी तो जो लोग बुलाते हैं हम जाते हैं। जी जी तो सबसे पहले हम जो हमारे बच्चे हैं जो खेलने के लिए आते जी। हैं उनको सबसे पहले हम यही संदेश देते हैं, बच्चे ये ड्रग्स वगैरह जो इंजेक्शन है इनको छोड़ के अपने देहाती, जिसको देहाती दूध घी पे इस पे आओ और अपने मेहनत करो और खेलो। अच्छा, एक चीज वैसे शुरुआत में पूछनी थी मुझे कि पप्पू जो खिलाड़ी था उसका रूटीन क्या रहता था, सुबह से किस तरह का व्यायाम का रूटीन था, क्या एक वो था उस समय? सुबह का रूटीन शर्मा जी, हमारा सुबह हम 4 बजे उठते थे जी 4 बजे के बाद उस टाइम जिम वगैरह तो थी नहीं जी जी तो हमारा रूटीन सुबह हम दौड़ लगाते, दंड बैठक करते, फिजिकल एक्सरसाइज करते। जी। उसके बाद शाम को हम 1 घंटा प्रैक्टिस करते, 1 घंटा कबड्डी की प्रैक्टिस नरावली में, राजपुर में भी होती थी। हम गर्मी नरावली में करते थे जी। और सर्दियों में दयालपुर। उस टाइम साधन भी नहीं थे, हम पैदल आते थे गांव से और पैदल ही वापस जाते थे। कभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा मतलब संदेश आया कि भाई आप कोच की भूमिका में आ जाओ, या आए तो आप जाना चाहेंगे इस तरह से कुछ, क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज्यादा है? कई बीच में मौके आए थे जी। कभी जैसे हमारे स्टेट चैंपियनशिप होती है जी, उसमें हम कई बार रेफरी की भूमिका गए। जैसे नेशनल लेवल पर कबड्डी के कोच की भूमिका का अगर आए तो आप जाना चाहेंगे? मैं नेशनल भी कोच की भूमिका अच्छा, रह चुके हैं? मैं रह चुका हूँ, उसमें कर चुका हूँ मैं, वो भी तो कई बार मैं जा चुका हूँ। जी जी। तो और कोई अंतिम मतलब अपने छोटे भाई के लिए, यानी मेरे लिए, या अपने दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी साथी मतलब इस वीडियो को देखेगा या देख रहा है जी। तो जो ज्यादा लोगों तक उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को युवा तक ये पहुंचाए। हमारा ये संदेश है कबड्डी खिलाड़ियों के लिए या खिलाड़ियों के लिए कि इस इंजेक्शन जो ड्रग्स वगैरह इसको छोड़े, क्योंकि प्रोटीन है और ये इसको छोड़े। तो मित्रों, आज ये बहुत अच्छा सेशन हमारा बड़े भाई देवेंद्र जी पप्पू या कहें बनिया का जो नाम आपने सुने हैं, कबड्डी के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, क्योंकि विदेशों में भी खेले भाई साहब, उनके साथ रहा, और ऐसी ही बहुत ही अच्छी शख्सियतों से आपको मिलाने का मेरा प्रयास साहित्यिक, सामाजिक और जितने भी प्रकल्प हमारे होते हैं मैं सभी में कोशिश करते हैं हम विचार मंथन पेज के द्वारा आपको जोड़ें और कुछ अच्छा दे सके समाज को, यही प्रयास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। ये इसमें तो